एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। एक ओंकार परमात्मा केवल एक है। सतनाम उसका नाम शाश्वत रूप से सत्य है। कर्ता पुरख वह रचयिता सर्वव्यापक है। निर्भव वह निर्भय है। निर्वैर वह किसी का दुश्मन नहीं। अकाल मूरत उसका स्वरूप अमर है। अजूनी वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। सैभम उसका प्रकाश अपने आप से हुआ है। गुरु प्रसाद वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। हाँ जी, मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ अभी। There is only one God. Truth is His name. He is the master creator. He is fearless and without enmity. He bears no physical form, immortal and self-created. You can attain Him with the guidance of the true Guru. हाँ जी, हो गया। हाँ, तो इसको जो है उसकी गुरु की गाइडेंस में आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राप्त करना, अब इसमें ये जो एक ओंकार का मतलब है, तो जरा विमी जी आप जरा बताओ थोड़ा सा इसके बारे में। एक ओंकार का मतलब कोई के दूसरा कोई नहीं है। मतलब आप एक सत्य में एस्टैब्लिश हो, और वही जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप किसी के साथ भी जैसे डील कर रहे हो, तो वही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसको मतलब अपना ही एक स्वरूप देखें। वो कहते हैं ना, कीपिंग द अदर पर्सन, मतलब वेयरिंग द सेम शूज वाला। तो वो उसमें क्या है कि जब तुमने दूसरे को अलग ही नहीं समझा, तो तुम्हारा जो उस स्थिति में या उस परिस्थिति में जो तुम्हारे लिए अपना व्यवहार होगा, वो ही तुम्हारा दूसरे होगा। तो वो ना कोई अगर मगर का है ही नहीं, दूसरा नहीं है। और वहां पर वही जैसे कोई अहंकार नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने आप को कहीं सुपीरियर नहीं समझ रहे हो, और ना ही कि तुम अपने आप को इंफीरियर समझ रहे हो। तुम एट पार सब चीजों को ट्रीट कर रहे हो। तो वो है, ठीक है। ये इसमें ऐसा है कि जैसे एक ओंकार सतनाम भी हमें किस लिए याद करना पड़ रहा है, तो वो जो जहाँ पर हमारी मन की फॉर्मेशन होती है ना, तो बस मन को डिसॉल्व करने के लिए क्या है कि सत्य तो है ही, सिर्फ सत्य के अलावा कुछ नहीं, लेकिन जो असत है हमें वहाँ पर जो है काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो एक जैसे सत्य से मैं वृत्ति निकली, जैसे 5 प्रकृति के तत्व होते हैं ना, 5 तत्व हैं, वो पूरी तरह से शुद्ध हैं। अब जैसे कहते हैं ना, दूध में पानी मिला दिया जाए तो वो दोनों चीज़ें अशुद्ध हो जाती है, दूध भी अशुद्ध हो जाता है, पानी भी अशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति शुद्ध अपने शुद्धतम उस पे जो ये पुरुष तत्व, पुरुष की प्रकृति है, ये जो पांचों तत्व हैं, तो वो पुरुष की जो प्रकृति है, तो वो जब उसमें अहम वृत्ति के कारण ये जो जितने भी हम सारे जिन्होंने जीवों ने जो रूप धारण किए, तो वो अहम वृत्ति की वजह से किए। वो अहम वृत्ति क्या थी, वो अपूर्ण माने हुए हैं अपने आप को, और जबकि वो निकली पूर्ण से है। तो अहम वृत्ति के कारण ये जो जितने भी शरीर आकार जो ग्रहण किए जाते हैं ना, वो उस कारण किए जाते हैं। तो दुख किसको है? प्रकृति को किसी को दुख नहीं होता। प्रकृति का क्या है, जैसे आँख देखती है, आँख ने कोई दृश्य देखा, तो उस पर जब तक वो कोई दृश्य खराब भी देख रही है तो उसको दुख नहीं है। दुख किसको होता है? दुख होता है देखने वाले को। तो देखने वाला कौन सी पोजीशन में स्थित है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि देखने वाला कौन सी पोजीशन में स्थित है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे आग का काम है जलाना, तो वो आग जलाने का काम करेगी, वो ये नहीं देखेगी कि ये संत पुरुष की देह है तो मैं इसको नहीं जलाऊं, ऐसा नहीं देखेगी। तो इस प्रकार से जब हम बिना भेदभाव के, जब हम
अपने आप को पूर्ण वृत्ति के साथ में, पूर्ण के साथ में मर्ज होकर जब हम एक्ट करते हैं तब हमें शांति मिलती है। तो ये जैसे कहते हैं ना, करछी भी है तो वो खाना जब परोस रही है तो वो सबको एक जैसा दे रही है, उसका अपना भेद नहीं है। तो वो भेद बुद्धि सबसे पहले क्या होता है, वो अहम वृत्ति जो मैं है, मैं तत्व जब परम तत्व में मर्ज होकर करता है तो हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही होता है कि हम हमेशा अपने पूर्ण को याद करके और फिर पूर्ण में मर्ज होने की तरफ पर हमारा एक्शन हो सारा। तो ये जो शरीर का जो हमने कहते हैं ना 5 तत्व प्लस मन बुद्धि अहंकार, इन 8 तत्वों के हिसाब से जो है हमारा ये शरीर निर्मित हुआ। तो इसमें अहंकार मेन होता है। तो अहंकार क्या होता है, अहंकार होता है शरीर भाव। तो जो अहंकार है वो जब तक वो अपूर्णता में जीता है तब तक वो दुख का कारण करता है, दुख का कारण है। जब आपके अंदर सब तरफ से समता आ जाती है तो आपका दुख खत्म हो जाता है। तो एक ओमकार में मतलब ये होता है। और मन की भी जो फॉर्मेशन होती है जागृत में, स्वप्न में भी वही चीज़ दिखती है हमें जो हमारे मन पर बैठी हुई होती है। जो जागृत अवस्था में जो हमने विचार पैदा किए वो हमें जो सोते हुए में भी परेशान करते हैं। और एक सुषुप्ति अवस्था होती है जिसमें मन पूरी तरह से शांति में होता है। तो वो शांति वाली स्टेज हमारी जागृत में होनी चाहिए। तो तब हमारा एक ओमकार मतलब उसी में ही हमारा मर्ज होना है बार बार। तो यही होता है कि बार बार एक्शन, ये सबको समझ में आया हुआ है। सिर्फ ये चीज़ है कि एक अपूर्णता के उसमें व्यवहार करके जब हम करते हैं तो हम एक ओमकार में मर्ज नहीं होते। तो यही सदगुरु बताता है कि बार बार ये कहता है तुम अपने आप को स्वयं को जानो कि दुख हो रहा किसको है। तो दुख किसको हो रहा है, अपूर्णता को हो रहा है। क्योंकि पूर्ण में तो कुछ एक बूंद भी जा नहीं सकता, ना निकल सकता उसमें से, वो पूर्ण है अपने आप में। तो बस उसमें जो है हमें व्यवहार करना है। हाँ जी, चलिए अब ये गुरु प्रसाद के बारे में जो है वो करते हैं। बाकी तो ये सब तो क्लियर है ना, क्योंकि इन सबको तो जो है क्लैरिटी हमने ले ली थी। अब ये है कि वह गुरु प्रसाद की मतलब गुरु की गाइडेंस से जो है हमें प्राप्त होता है। हाँ जी, ये अनामिका जी, आप उससे मैं बाद में पूछती हूँ, पहले कपिल जी से पूछ लेती हूँ। हाँ जी, कपिल जी बोलिए। हाँ जी, it says you can attain him with guidance of the guru. So, मतलब वैसे तो बहुत सिंपल है कि आपको गाइडेंस चाहिए बेसिकली टू अटेंड दी शून्यता बोल लो, या मे भी या जहाँ से आपके सही कर्म निकले, जहाँ पे आप सेंटर्ड हो जाते हो, ना आपको ना अच्छा बुरा लगता है, ना कोई बुरा लगता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो उसके लिए गुरु की सपोर्ट लगती है। सो जैसे आज हम कर रहे हैं तो मैं भी शायद आप एक अच्छी तरह गाइडेंस दे पा रहे हैं, या फिर गुरु ग्रंथ साहब का जो हम कर रहे हैं, या फिर हमने भगवत गीता का बेसिकली एक बेस लिया था। सो मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपको गाइडेंस तो चाहिए रहेगी। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में जो चल रही है प्रवृत्ति, उसमें आई थिंक नेगेटिविटी, अटैचमेंट्स, एक्सपेक्टेशंस सब कुछ घिरे हुए हैं इंसान को। तो वो जो आज से हजारों साल पहले जो एक आदमी सेंटर्ड होता था, बिना एक्सपेक्टेशन बिना अटैचमेंट के होता था, कम अटैचमेंट में होता था, तो सरेंडर होता था, तो उसमें वापस उस तत्व में जाना जरूरी है। तो गाइडेंस तो लगेगा। तो ये मेरे को समझ में आ रहा है। परफेक्ट है, बिल्कुल। हाँ मोना बोलो। हाँ जी। नहीं, अभी नहीं, कोई और मतलब फिर बाद में बोल पाऊंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो पूर्णिमा जी तो म्यूट पर ही हैं। पूर्णिमा जी आप यदि पॉसिबल हो तो बोल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए फिर बिम्मी जी आप बोलिए। हाँ जी, गुरु कोई भी हो सकता है। जैसे हम ये क्लास करते हैं, इसमें भी हम एक दूसरे के गुरु हैं, एक दूसरे से बात करके अपनी जो पढ़ते ऊपर चढ़ी हुई है उसे उतार रहे हैं। गुरु आप कोई बुक हो सकती है, आप उसको पढ़ें तो जो आपके जैसे द्वार खोल रही है, आपके क्लैरिटी आपको दे रही है, तो वही गुरु है। और हर स्टेज में मतलब चाहिए होता है, यू आर नॉट परफेक्ट, तो वो और हम सब वो परफेक्ट वाली स्टेज में की तरफ बढ़ने में हमें मतलब वो चाहिए किसी का, तो कहते हैं साथ या गाइडेंस
जो हमें बार बार हम सही बात पर आते रहे। और कभी कभी अपना मन भी वो होता है कि जब आप देखते हो किसी, क्योंकि आपने पीछे कुछ वो, जैसे अब यही हम एक तरह का सत्संग ही करते हैं जब हम एक दूसरे से बात करके, और जो हमने गीता में पढ़ा है तो वो एक तरह से हमारे रिमाइंडर आता है। और वो समय वो बात गुरु बन गई। तो वो पुस्तक में जो हमने पढ़ी या कहीं देखा, अपने अनुभव भी कभी कभी गुरु होते हैं, जो मेरा मान। जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए Am I बोलिए। audible? हाँ हाँ नहीं, ये भी है कि एटलीस्ट आप में वो पॉइंट आनी चाहिए कि मुझे सीखना है। मतलब बहुत बार तो ये नहीं पता होता कि हम गलत जा रहे हैं, पर हमें सीखना भी नहीं है। तो वो एक पॉइंट या एक एंगल भी जरूरी है। अगर सबको ये लगता है, किसी को ये लगता है कि नहीं जो भी है वो ठीक है, चाहे वो गलत भी कर रहा है, पर उसको पता ही नहीं है वो गलत कर रहा है, प्लस वो सही राह पे आना भी नहीं चाह रहा। सो आई थिंक वो दशा आनी भी बहुत जरूरी है। तो बस यही ऐड करना था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बोला आपने। अच्छा, ये मोना बोलना चाह रही है शायद। बोलो बोलो मोना। मन को शून्य में रखना होता है, तभी फिर ना सही गलत का पता चलता है। फिर इंसान मतलब वो साक्षी भाव में बैठ के देख पाता है भी क्या ठीक है क्या गलत है। वो साक्षी भाव में रहना, शून्य में रहना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसका अभ्यास करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो इसमें एक चीज में मुझे कल याद आया, ये कल एक ये यूट्यूब में देखी थी कि जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था, राम मंदिर का, तो कुमार विश्वास वहां पर जैसे वो उसकी इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये मंदिर क्या बनाने की जरूरत है। लोग तो कहते हैं कि जी आप हॉस्पिटल बना दो और वो बना दो, क्या इसकी जरूरत है, राम तो हमारे मन में ही है और भगवान हमारे मन में ही है। तो उन्होंने कहा कि सब लोग इतने वो नहीं होते कि जी जैसे वो अपने मन की ही या वो त्रिनेत्र की शक्ति से ही वो एहसास या महसूस कर सकते हैं। तो कई लोगों को उस स्पंदन के लिए, उस एहसास के लिए इस तरह की जगहें में आकर उनको शांति मिलती है। तो वही है, तो गुरु आपका कोई भी हो सकता है उसी वे से कि इट कैन बी योर ओन एक्सपीरियंसेस। बट वही है, पहले ही वो एक्सेप्टेबिलिटी वाली बात है जो भी कहा कि पहले अपने आप को वो आप अपने आप को उस अंधकार से निकालने के लिए तैयार तो हो, और फिर आपका गुरु कोई भी हो सकता है। तो आपको मंदिर में जाके शांति मिलती है तो वहीं पर आपका गुरु है। यदि आपको पुस्तक मिलके आपको क्लैरिटी मिलती है, वो आपका गुरु है। आपका अपना अनुभव, आप खुद बैठ के अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हो, वो आपका गुरु है। सेल्फ एनालिसिस की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ये जो कपिल जी ने जो बोली ना, ये वाली बात तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ना इंसान, ये जो अहम वृत्ति इस प्रकार का पत्थर है कि ये ना बार बार अपने अंदर झाँक के नहीं देखती कि मैं मतलब अपने अंदर को, अपने आप का जो ऑब्जर्वेशन करना होता है ना, वो ज्ञान में आता है। और जो दूसरों का ऑब्जर्व करके बताते हो कि ये गलत है, इसने ये गलत कहा, सही कहा, ये विज्ञान के क्षेत्र में आ गया। तो सबसे पहले अपना ज्ञान होना जरूरी है। तो ज्ञान जब आपको होगा, तो जैसे भगवान ने भी, कृष्ण तब बोलना शुरू किया उन्होंने जब उसने शिष्यत्व स्वीकार किया। दोनों एक ही लेवल पर थे, एकदम सडनली जो है कृष्ण उसके ऊपर के लेवल के कैसे हो गए? दोनों बराबर थे। जैसे अब आप और मैं जो है बराबर एक ही लेवल पर हम लोग बोल रहे हैं, एक ही लेवल पर बोल रहे हैं सब। तो एक ही लेवल पर बोलने के लिए जब एक इंसान प्रॉब्लम में फंस गया, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर दृष्टि नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी मुझे भी निकाल पाता था। तो ऐसा नहीं है, ऊपर नीचे ये सीसो का खेल चलता रहता है, कभी कोई गुरु हो जाता है, कभी कोई गुरु हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब हम खुद फंसे होते हैं ना प्रॉब्लम में, तो हमें खुद अपनी दृष्टि अपने ऊपर नहीं जाती कि हम वास्तव में अपूर्णता में हैं, तभी तो दुख है ना हमें। और दुख से पार कैसे होता है? दुख के पार मनुष्य जाएगा ही जब पूर्ण में जाएगा। तो अब उसमें जब शिष्यत्व उसने स्वीकार करा, तब तो उसकी आँख खुली कि वो सुनना शुरू करेगा। उस समय वो सुनना शुरू करेगा, नहीं तो सुनने की भी पात्रता हमारे अंदर होती नहीं है, क्योंकि हम अपने विचारों का ही शोर सुन रहे होते हैं। तो वो जो जैसे मन से मन किसी का टकराया, मन ने सामने दृश्य देखा और दृश्य के बाद में उसके मन पर वो दृश्य जो है छप गया। तो ये क्या हो गया, ये आहत हुई, जो दोनों के एक दूसरे के मन टकराने से जो ध्वनि से जो पैदा हुई, तो वो आहत ध्वनि हुई।
अनाहत नाद की ध्वनि होती है कि पहले मैं शून्यता पे आऊँगी शांति से, मेरे मन पर इस प्रकार की जो चीज़ें पड़ी हैं तो मैं अपनी बीमारी को खुद नोट कर पा रही हूँ। फिर मैं सामने किसी से जो है राय मशवरा लेती हूँ कि अब मुझे करूँ क्या, मेरे मन पर ये वाली चीज़ छाई हुई है, तो अब मैं इसमें मैं सही कुछ डिसीज़न ले नहीं पा रही। तो इस प्रकार से जब हम ऐसी पोजीशन में पहुंचकर जब हम स्वीकार भाव में आते हैं तब हम दूसरे को सुनना शुरू करते हैं। नहीं तो क्या होता है, बुद्धि और ये सब जो मैं वृत्ति है ना, वो दूसरे को सुनना ही नहीं चाहती, वो अपना ही वो बोलती रहेगी, व्याख्यान करती रहेगी, तो उसमें सुनने वाली पात्रता नहीं होती। और जहाँ तक ये मंदिर और उन सब का जो लेना देना है ना, जैसे ये मंदिर की एक इंसान की दृष्टि है कि वो हॉस्पिटल बनवा दे। दुनिया की नज़र में होगा कि ये हॉस्पिटल बड़ा चैरिटी का काम हो रहा है, लेकिन हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए, क्योंकि यदि मन की तो सारी बीमारियां हैं, मन की बीमारियां ही तो फिजिकल में आती है ना, बाद में रिफ्लेक्ट होती हैं वो चीज़ें। तो जब शून्यता में जब मनुष्य का व्यवहार करने लग जाएगा तो उसकी बीमारी ही पैदा उसने ख़त्म कर दी, तो उसमें हॉस्पिटल की तो जाने की नौबत ही नहीं आती। तो वो दृष्टि होती है। तो बुद्धों की दृष्टि ऐसी होती है कि जैसे कोई इंसान ना सेवा को इम्पोर्टेंस देता है कि सेवा भाव होना चाहिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन एक जो बुद्ध होते हैं ना, जो मन की अपनी जैसे वाणी से ही किसी के मन को बिल्कुल हल्का पूर्णता में पहुंचा दिया, उसके मन को पूर्णता में पहुंचा दिया कि तू तो वही है, उसका स्वरूप ही है। कहते हैं ना पूर्णमिदं पूर्णमेव वशिष्यते, ये जो ईशा उपनिषद का जो पहला वचन है, तो उसमें जब क्योंकि क्या है, शरीर में नहीं, तो बार बार हमें नेति में जाना पड़ता है कि शरीर नहीं, मैं इंद्रिया नहीं, मैं मन नहीं, तो बार नेति करते करते क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचता ना, शरीर का तो कुछ भी नहीं बचता। तो ये जो महवृत्ति जो परेशान होती रहती है बार बार, तो वो कहते हैं तू अपनी पूर्णता में जाके मर्ज हो जा। तो बस ये गुरु बस यही है ना, जो गुरु प्रसाद की कृपा से या गुरु के उससे जो प्राप्त होता है, तो मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो कपिल जी की बात आ गई कि उसमें सुनने वाला चैप्टर पहले होना चाहिए, कि सुनने आप सामने वाले मनुष्य, लेकिन उसमें फिर क्या होता है, शुद्ध आंखें चाहिए हमें। सुनाने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। अब मेरा मन जैसा गंदा है तो वो मैं वैसे वाले लोगों को ये अट्रैक्ट करूँगी जो मुझे उसी में ही दलदल में मेरे को घुसाए रखें, तो वो चीज़ होती है। तो मन की शुद्धि चाहिए। तो इस प्रकार ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज एक जो खुद स्थापित हुआ हो सत्य में, तो उससे जब हम नॉलेज लेते हैं तो वो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, वो कबीर ने लिखा ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, आप खुद को भी शीतल करे। तो शीतलता ये नहीं है कि मैंने आपके मन को ठंडक ऐसी दे दी कि आपका मन जो है और लिप्त हो गया ना, अहम वृत्ति को पूर्णता दे दी, वो वाली वाणी। तो वो वाली वाणी में चाहे आपको बाण जैसी वाणी बोलनी पड़े, चाहे आप मीठे शब्द करके करे जाएं, तो आप बीमारी चेक कीजिए कि बीमारी गई कितनी अंदर तक है, इसके लिए कौन सा वाला नाइफ चाहिए या इस पे कोई मलहम चाहिए। इस प्रकार से जो है ये चीज़ें ये वाली यहाँ किस में आएगी, ये बुद्ध में आएगी ना, कि इसकी बीमारी अंदर तक गई हुई है, छोड़ेगा ही नहीं। इसने जो पकड़ बनाई हुई है प्रकृति पे, प्रकृति भी छूटना चाहती है, प्रकृति स्वतंत्रता मांगती है, कोई बुद्धत्व उसे स्वतंत्र करता है। अब हम क्या करते हैं, हम मिसयूज करते हैं हर चीज़ का। अब जो मन जो फॉर्म हुआ हमारा, अग्नि वायु ये सारे पांचों तत्व से फॉर्म हुआ। अब फॉर्म होकर जो मैं अग्नि का इस्तेमाल करती हूँ, या मेरे को कहाँ पर पानी होना है कहाँ पर, तो ये चीज़ें मैं गलत इस्तेमाल कर जाती हूँ ना, क्योंकि मैं जागृत नहीं हूँ उन चीज़ों का। तो जागृत होना ही सबसे ज़्यादा वो है, और जागृत होकर ही आप यदि किसी के मन को शीतलता में पहुँचाते हैं ना, तो ठीक है, लेकिन आप उसके मन को और फॉर्म कर देते हैं तो वो वाणी शीतल नहीं है। शीतल वाणी वही है जो मैं वृत्ति को पूर्णता में मर्ज कर दे। आ गया होगा समझ में। चलिए ये अनामिका जी से पूछते हैं आप। हाँ जी अनामिका जी, आप बताइए अब क्या समझ में आया। वही जो आपने कविता जी बोला कि मतलब ज्ञान तो हमें मतलब सब जगह से मिलेगा, लेकिन जो सुनने वाला है वो उसको कैसे ग्रहण करेगा, ये उस पर डिपेंड करेगा। और हमें मतलब वही शून्यता में रहना है। हाँ ये मुझे समझ आया। बहुत सुंदर। अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स ना, ये जो है या तो विम्बी और कपिल दोनों से दे लेते हैं। हाँ जी कपिल जी, जरा आप एंडिंग में बोलिए। कि आई थिंक वही है कि एक सबसे बड़ा जो गुरु है वो आपकी मिस्टेक्स भी हैं। तो आपकी मिस्टेक्स से अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो
पहले तो वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ये आपसे कुछ हुआ गड़बड़, और उसको करेक्टिव मेजर लाना बहुत ज़रूरी है, और वो ये दोनों पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे आपने डेफिनेटली ठीक से बताया कि अगर करेक्टिव मेजर है, आपको वो व्यू दिखता है, तो फिर आप फॉलो करिए अच्छी चीज़ों को, फिर आप किसी को गुरु बना सकते हैं, चाहे वो अच्छे वीडियोस आते हैं, चाहे भगवत गीता है, चाहे हम ये आज सीख रहे हैं एवरीडे मॉर्निंग फॉर लास्ट 3-4 years नाउ। सो ये इम्पोर्टेंट है आई थिंक। तो एवरीथिंग इज सेल्फ डिटरमाइंड। प्रकृति में सब कुछ हाँ, सब कुछ अवेलेबल है। वो चॉइस भी हम तब वैसा मटेरियल हम तब चूज कर पाएंगे जब हमारे मन की शुद्धि होगी। हाँ जी विमी जी, आप भी बोलिए जरा। हाँ जी। हाँ, ये बात वैसे बिल्कुल वो है कि एक्सेप्टेबिलिटी पहले तो मतलब अपने से ही वो शुरू हो रही है। तो मुझे लगता है कभी कभी आप मुझे देखो तो कभी कभी आप इतने उसमें वो जैसे विचलित होते हो कि आपको अपना भी वो मतलब अपनी भी कभी या आप कोई गलती कर रहे हो, आपको वो एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो कोई मतलब दोनों वे से भी है। एक्सेप्टेबिलिटी से आपको आप गुरु की गाइडेंस ले रहे हो, और कभी कभी गुरु की गाइडेंस ही आपको उस वो एक्सेप्टेबिलिटी का भी एहसास दिलाती है। चाहे फील की दोनों चीजें हैं। मैं भटकी हूँ, मुझे अपने या मेरा अपना ही अहंकार है, और मुझे उसमें ही दिखाई नहीं दे रहा, और मैं उस अंधकार में ही गोल गोल घूमी जा रही हूँ। तो उसमें तब मुझे गुरु ही राह दिखा सकता है। एक्सेप्टेबिलिटी उतनी बस वही आएगी कि हाँ, जब मुझे उसने कुछ कहा या बताया तो मैं उसको ग्रहण करने को तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल समझ सबकी बिल्कुल ठीक चल रही है। वैसे एक्चुअली अब इस ग्रुप में ना सब लोग अपने ही गुरु खुद हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें भारी गाइडेंस की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन चलिए, ये बस ये हो जाता है कि चलो उसकी याद में उस पर मर्ज होने के लिए 15 मिनट 20 मिनट जो है इकट्ठे बिता लेते हैं, बस यही है। और ये चीज़ जब तक चलेगी जब तक बिल्कुल ही स्थापित ना हो जाए सत्य में, क्योंकि ये तो जब तक शरीर है ना तो ये यात्रा चलती है। लेकिन सब जैसे कहते हैं ना, अपना एनालिसिस जब इंसान करना शुरू कर देता है तो वो स्वयं का गुरु हो जाता है। पता होता है ना, एक आत्मा ही तो देख पाती है ना अपने आप को, अदरवाइज तो कौन देखेगा? देखने वाला कौन है? एक मन अपने वैसे वाले मन को देख रहा है जो भ्रमित है। तो वो जो मन है वो जब शांति की तरफ पर जाना जब शुरू कर देता है तो वो आत्मा में मर्ज होने की तैयारी हो जाती है। बस शांति वो चीज़ चाहिए सबको लेकिन बस रास्ता रूट कौन सा ले रहे हैं। अब जो मटेरियल जैसे ये है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब ग्रुप में आप कुछ भी देखें, बाहरी तौर पर कोई भी वीडियो देखें, कुछ करें, तो आप उसमें चूज़ कर पाएंगे कि इसमें अब मुझे कौन सी वीडियो देखनी है और कौन सी नहीं देखनी। क्योंकि क्या होता है, ये जो सारा मटेरियल जो मिला हुआ है ना, कोई भी तो वो ये भटकाने वाला मटेरियल भी होता है। तो ये भटकाने वाला मटेरियल जो सारे जो ये टीका लगाकर और वो सब करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग ठीक ही बोल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता। तो जब अपनी आँख आती है ना ट्रांसपेरेंट, जब हम खुद हो जाते हैं वाटर की तरह, तो हमें पता चलता है कि अब हमें क्या चीज़ लेनी है, कौन सा। और सबके मन की अपनी प्रकृति अलग अलग होती है। प्रकृति को ऑपरेट करना सीखें, प्रकृति के शिकार ना बने, ये मतलब है कहने का। हाँ जी, कपिल जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, नहीं बस प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान आया कि आई थिंक एक बहुत अच्छी मूवी आई है 12th फेल करके, मैं भी शायद कुछ लोगों ने देखी भी होगी ग्रुप में। उसमें क्लियर दिखाया है कि कर्म करो, अपने टारगेट्स रखो, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उस लड़के ने मतलब हर एक चीज़ को फॉलो किया। तो मैंने तो अभी सैटरडे को फैमिली के साथ देखी, बहुत अच्छी मूवी है और बहुत सीखने को मिलता है उस मूवी में। बहुत सही। और उसमें मुझे एक जो कैरेक्टर मतलब जो मेन है, प्रोटैगनिस्ट है, उनका तो अपना है ही, वो सच्ची कहानी है ये तो उनका तो अपना है ही। उसके अलावा उनका फ्रेंड है, कितने मतलब कोई ना सेल्फलेसली उसका कितनी हेल्प कर रहा है। हाँ, मतलब ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, और ये बिल्कुल ही और वो सब कुछ उसके लिए जैसे करने को देखे, तू कर। तो वही उसका गुरु है वहां पर कि नहीं तू बन जा। खुद तो फेल हो रहा है या खुद पास नहीं हो पा रहा, पर उसको कितना वो कर रहा है। और इवन वो जो
उसमें वो जो चाय वाला, मतलब वो जो एक वन ऑफ द अदर स्टूडेंट्स जो चाय की दुकान खोल लेता है, तो पूरे सबने कैसे सपोर्ट किया, वो गर्लफ्रेंड ने, बहुत ही बढ़िया। तो सच्ची में ये पूरी मूवी वो बहुत इंस्पायरिंग है। जरा इसमें आप ये नाम नाम भेज दीजिएगा जरा, इसमें ग्रुप में नाम भेज देना, मैं भूल जाती हूँ नाम ना इसके मूवी के, तो मैं भी देखूंगी। हाँ 12th फेल है, एक IAS अच्छा, 12th फेल, अच्छा ठीक है। हाँ, और ये हॉटस्टार पर है अभी। अच्छा ठीक है, हॉटस्टार, हाँ बहुत सही है, मतलब चलो ठीक बहुत अच्छी मूवी है। है। चलो ठीक है, मैं भी देखूंगी फिर तो। नहीं, ऐसी वाली चीजें तो देखने में अच्छा लगता है मुझे भी, मतलब जैसे लव वैसा होता है ना जो सिर को, मतलब जैसे कहते हैं माइंड को भारी हैवी ना करें, थोड़ा सा वैसी हो, मतलब कुछ मिल रहा हो ना, तो तब तो मजा आता है देखने में। ठीक है, बहुत बढ़िया। इवन चल, जो यूथ है उनको तो सभी को देखना चाहिए ये मूवी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, आज का भी बढ़िया रहा। चलिए ख़त्म करते हैं फिर आज का सेशन। हाँ जी, कौन कौन अवेलेबल होगा कल? कल विमी जी आप नहीं हो ना? कल मैं, हाँ नहीं, मैं कल होंगी अवेलेबल। चलिए ठीक, कल करते हैं फिर वो परसों, और उसका ना नेक्स्ट डे का पता कर लेंगे। यदि 3-4, वैसे तो मैं एक के लिए भी बोलना पसंद करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। यदि एक भी करना चाहता है तो बात यह है कि, लेकिन 2-3 होते हैं तो और थोड़ा सा वो होता है ना, सबके ओपिनियन मिल जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, चलिए फिर ख़त्म करते हैं आज का सेशन। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।